नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। आज की इस वीडियो में मैं जो कहानी बताने वाला हूं, आप दिल थाम कर बैठिएगा। यदि कमजोर दिल वाले होंगे तो फिर पूरा मत सुनिएगा, क्योंकि कमजोर दिल वालों को जरूर ही इसे पूरा सुनने के बाद हृदयाघात आ सकता है। आम मानव के वर्तमान में यदि जीवन गुजारना हो तो उसे कम से कम 5 मूलभूत आवश्यकताएं हर हाल में पूर्ण होने चाहिए: रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। वर्तमान हालात ऐसे हैं हमारे देश का कि शिक्षा और स्वास्थ्य में जमीन जायदाद, मकान, दुकान, खेत खलिहान सभी बिक जा रहे हैं। किडनी, फेफड़ा सब बेचने पड़ रहे हैं। फिर भी शिक्षा का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं लोग, नहीं स्वास्थ्य का खर्च उठा पा रहे हैं लोग। ऐसी ही एक कहानी है पश्चिम बंगाल के बलराम करन का, जिन्हें मेदिनीनगर का मेदिनी आचार्य के नाम से 2020 में नवाजा गया था। आइए हम जानते हैं कि कौन है आखिर ये बलराम करन। बलराम करन एक ऐसे शख्स जिनका जन्म 1968 ईस्वी में बेहद ही गरीब परिवार में हुआ। मेदिनीनगर के पौसी गांव के एक गरीब तबके के परिवार में इनका जन्म होता है। ये 6 भाई बहन होते हैं। किसी प्रकार काफी मुश्किल से इनका लालन पालन होता है। जब ये बड़े होते हैं तो उच्च शिक्षाएं प्राप्त नहीं कर पाते हैं। किसी प्रकार से काफी जद्दोजहद कर 10वीं तक वो पढ़ पाते हैं। उसके उपरांत पढ़ पाना इनके लिए काफी मुश्किल होता है। घर में परिवारजनों की संख्या में अधिक थी, 3 भाई 3 बहन, माता पिता। तो इन्होंने आगे की पढ़ाई जारी न रखते हुए परिवार के भरण पोषण हेतु कुछ कार्य करने का ठाना। सरकारी नौकरी मिलने से रही। सरकारी नौकरी की कोई उम्मीद थी नहीं, क्योंकि उस योग्य भी नहीं थे, उतनी शिक्षा भी इन्होंने प्राप्त नहीं कर रखा था। तो इनके पास एक ही उपाय था कि कुछ बिजनेस व्यापार किया जाए। तब इन्होंने दवा बिक्री केंद्र खोला, अर्थात एक मेडिकल स्टोर इन्होंने डाला और इस प्रकार इन्होंने दवा बेचना प्रारंभ कर दिया। इनके कड़ी मेहनत लगन से दवा का जो दुकान था वह बेहद ही कम समय में अच्छा प्रसिद्धि पाया, अर्थात एक सफल दवा विक्रेता के तौर पर उभरे। इसी प्रकार से इनका जीवन चल रहा था। इनके जीवन में एक मोड़ तब आता है जब अपने दवा दुकान हेतु दवा खरीदने के लिए पास के बाजार में जाते हैं और रास्ते में इन्हें एक दिल दहला देने वाला दृश्य नजर आता है। एक बच्चा जो कूड़े से अन्न चुन चुन करके अपना पेट की ज्वाला को मिटाने का प्रयास करता है। और यह जानकर आश्चर्य होगा कि वह बच्चा जहां पे कूड़े से भोजन तलाश रहा था, वह स्थान अनुष्ठान केंद्र के इर्द गिर्द का था। अनुष्ठान केंद्र जहां पर धार्मिक रीति रिवाज, पूजा अर्चना होते हैं, जहां पे लोग आते जाते हैं, ईश्वर से आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और वहीं पे भंडारा चला होगा और उस भंडारे से जो बचा हुआ शेष भोजन होगा वहीं इर्द गिर्द कूड़े में फेंक दिया गया होगा। और उस कूड़े से चुन चुन कर, बिन बिन कर एक छोटा सा नन्हा सा बालक अपना पेट की ज्वाला मिटाने का प्रयास कर रहा था। बलराम करन साहब उस रास्ते से गुजर रहे थे। उनकी नजर उस दृश्य पर पड़ा। वह वहीं ठहर गए, उस बच्चे को अपनी बाहों में भर लिया और वह गोद लेकर के घर ले आए। काफी समय तक छानबीन करने के उपरांत पता चला कि वह बच्चा अनाथ है। वहीं से उनके जीवन का उद्देश्य ही बदल गया। उसके बाद सिलसिला होता है शुरू, और अब उनको जहां कहीं भी कोई अनाथ बच्चा दिखता है वह उसे उठा करके अपना घर ले आते हैं। धीरे धीरे करके 2 दर्जन 3 दर्जन बच्चे उनके घरों में इकट्ठे हो जाते हैं। अब आप समझे कि जब हमारे आपके घर परिवार में 2-4 बच्चे होते हैं, उनका भरण पोषण लालन पालन करना कितना कठिन हो जाता है। और 36 बच्चे हो गए थे इनके पास। काफी मुश्किल हो रहा था। खेती का जमीन इनका बिक चुका था। इनके पास आय का एकमात्र स्रोत था, वह था दवा दुकान। अब ऐसा एक मोड़ आया कि दवा दुकान भी इनको बेचना पड़ा। इस प्रकार से किसी तरह बच्चों के साथ वे अपना जीवन गुजारते रहे, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, अपने मार्ग से वे भटके नहीं। चाहे जितना ही मुश्किल आते गया, उन मुश्किलातों का सामना करते रहे। परिस्थिति ऐसा उत्पन्न हुआ कि अब इनके पास भीख मांगने के सिवाय कोई चारा नहीं था, कोई उपाय नहीं था। इन्होंने एक निंजा तकनीक अपनाया और जिस गांव के निवासी थे उस गांव में 136 परिवार थे। 136 परिवार
के समक्ष इन्होंने मिट्टी का घड़ा रखा और सभी माताओं बहनों से इन्होंने अनुरोध किया कि जिस समय आप खाना पकाते हो, खाना पकाने से पूर्व मुट्ठी भर दाना आपके घर के पास जो घड़ा रखा है उसमें आप डाल देंगे। इस प्रकार इनके गुजारिश से माताएं बहनें भी उस कार्य को करना आरंभ कर दिए। प्रत्येक माह के 5 तारीख तक सारे घरों में जो अनाज इकट्ठे होते थे उसको संग्रह कर लिया जाता था और उसी से काफी दिनों तक आश्रम में जो अनाथ बच्चे थे उनका भरण पोषण होते रहा। उसके बाद जब एक पर्व का समय था जिसको पौषी संक्रांत के नाम से वहां जाना जाता है। पौषी संक्रांति के दिन बगल के दीघा में, दीघा का नाम आपने सुना होगा, दीघा में काफी पर्यटक देश विदेश से आते हैं, दूसरे प्रदेशों से आते हैं। तो बलराम करण और उनके दोस्तों ने एक योजना तैयार किया। उन्हें 5, 10, 20, 25 रुपए का कूपन बनाया और उनको ऐसा उम्मीद था कि जब घूमने फिरने के लिए हजारों रुपए खर्च कर यत्र तत्र से लोग दीघा में आ रहे हैं तो 5, 10, 15, 20, 25 रुपया उनके लिए कोई मायने नहीं होगा, वहां से कुछ न कुछ धन की प्राप्ति हो जाएगी जिससे कुछ दिन गुजारा हो सकेगा अनाथ आश्रम का। लेकिन जब वहां गए, पूरे दिन उन्होंने प्रयास किया, उनको नकारात्मकता ही हाथ लगी। जो उम्मीदें थी वह उम्मीद उनका पूरा नहीं हो पाया। देर शाम हो गए, कुछ भी प्राप्ति नहीं हो पाई, कोई भी इनकी बातों को सुना नहीं, समझा नहीं। लेकिन वहां जाने का एक फायदा इनको अवश्य मिला। वहां पे एक सुब्रत बाबू करके पत्रकार से मुलाकात हुई। हालांकि जिस समय सुब्रत बाबू से बलराम करण साहब का मुलाकात होता है उस समय तक बलराम करण साहब को पता नहीं होता है कि ये पत्रकार महोदय हैं। बलराम साहब से सुब्रत साहब सभी बातों से अवगत होते हैं। बलराम साहब के द्वारा कही गई एक एक बात को वो अपने मन मस्तिष्क में बैठाते हैं और उसके बाद वो विचार बनाते हैं कि इनके आश्रम पर जाया जाए। वो पता लिखते हैं और एक दिन सुब्रत बाबू बलराम बाबू के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। वहां पे सारे चीजों का अवलोकन करते हैं, देखते हैं, बच्चों से रूबरू होते हैं, सारे व्यवस्थाओं पर वो नजरें घुमाते हैं। तो उनका मन होता है कि इस कदम को, जो बलराम करण के द्वारा जो कदम बढ़ाया गया है अनाथ बच्चों के भरण पोषण, उनके शिक्षा और स्वास्थ्य हेतु, इसे अपने पत्रकारिता के माध्यम से, अपने लेखनी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जाए। और सुब्रत बाबू के द्वारा एक पत्रिका में पूरे लेखनी को प्रकाशित किया जाता है। उसके बाद से कई पत्रकार महोदय, कई समाचार जो पत्र होते हैं, उनके जो भी संपादक होते हैं, उन तक सारी बात पहुंचती है। अलग अलग समाचार पत्रों के संपादक, पत्रकार सभी बलराम करण साहब से मुलाकात करते हैं। अंत्योदय आश्रम का उन लोग विजिट करते हैं और कुछ ही दिनों में कई समाचार पत्रों में कई अलग अलग प्रकारों से अंत्योदय आश्रम जो बलराम करण जी के द्वारा संचालित होता है उसके बारे में लिखे जाते हैं, प्रकाशित किए जाते हैं। इसी प्रकार से एक पत्रिका में या समाचार पत्र में बलराम करण के द्वारा संचालित अंत्योदय अनाथ आश्रम के बारे में एक लेखनी प्रकाशित होता है और वह लेखनी पहुंच जाता है मेदिनीनगर से एक मजदूर के रूप में कार्य करने हेतु काफी वर्षों पूर्व जो जाते हैं जर्मनी, वहां तक इनकी बात पहुंच जाती है। जर्मनी में जो मेदिनीनगर के निवासी होते हैं, एक मजदूर के घर से उठ करके वहां मजदूरी करने के उद्देश्य से जाते हैं, लेकिन वे देश इस वजह से नहीं लौट पाते हैं कि एक एक कर उनकी माँ, पिता, बहन सभी की मृत्यु हो जाती है। तो जब परिवार ही उनका उजड़ गया तो फिर वे जर्मनी में ही रह बस जाते हैं और वे अपनी मेहनत के बदौलत जर्मनी में अपना एक विरासत खड़ा कर लेते हैं। वे अब इतना सक्षम हैं कि जब वो मजदूरी करते थे तो एक मजदूर थे, लेकिन अब वहां पे जाकर के उनके अंडर कई मजदूर मजदूरी करने लगे थे, आर्थिक रूप से काफी सबल हो चुके थे। उस शख्स का नाम है बिमल रॉय। बिमल रॉय साहब जब समाचार पत्रों के माध्यम से बलराम करण के द्वारा संचालित अंत्योदय अनाथ आश्रम के बारे में जानते हैं तो बलराम करण साहब को संपर्क साधते हैं और उसके उपरांत अपने माता, पिता और बहन के नाम से अलग अलग 3 भवन का निर्माण करा देते हैं। इस प्रकार से अंत्योदय अनाथ आश्रम को 3 भवन प्राप्त हो जाते हैं। अंत्योदय अनाथ आश्रम में जो बच्चे होते हैं उनको एक छत प्राप्त हो जाता है। उसके बाद से सिलसिला चालू हो जाता है और एक वहां के जो लोकल विधायक सह मंत्री होते हैं उनका नाम है किरणमय नंद, उनके द्वारा पानी की व्यवस्था वहां पे कर दी जाती है। एक गहरा बोरवेल खोदा जाता है तो पानी की व्यवस्था हो जाती है, साथ ही 10,000 रुपए का वो आर्थिक मदद भी करते हैं। उसके बाद काजला जन कल्याण समिति के माध्यम से प्रत्येक माह अंत्योदय अनाथ आश्रम को
आर्थिक मदद पहुंचाया जाता है। उसके बाद से जहां जहां अंत्योदय अनाथ आश्रम के बारे में जिन जिन समाज सेवियों तक जो अनाथ बच्चों के लिए कुछ कर गुजरने का लालसा पाल रखे थे उन तक पहुंचता है और सभी की तरफ से मदद आना आरंभ हो जाता है। बलराम करण साहब जब 27 वर्ष की उम्र थी उनकी, 1995 से अनाथों को भरण पोषण करना, उन पर शिक्षा स्वास्थ्य हेतु काम करना आरंभ कर चुके थे। 1995 से 2024 हो चुका है, अर्थात लगभग 30 वर्ष से इस कार्य को वो कर रहे हैं। बलराम करण के द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है उसमें उनकी पत्नी छवि करण और उनकी बेटी मोइना करण, ये दोनों बलराम करण के साथ हमेशा ही ताल से ताल मिलाकर के, कंधे से कंधा मिलाकर के, कदम से कदम मिलाकर के सहयोग करते हैं। और इस प्रकार आप आज जाएंगे मेदिनीनगर में तो आपको दिख जाएगा मेदिनी आचार्य बलराम करण साहब का अंत्योदय अनाथ आश्रम, जहां पे अभी 500 बच्चे आपको उस अनाथ आश्रम में पढ़ते हुए दिखेंगे, रहते हुए दिखेंगे। और आपको यह जान करके आश्चर्य होगा कि बलराम करण साहब के अथक प्रयास से 500 अनाथों में से 183 अनाथों को उन्होंने इंजीनियर बना दिया है, वकील बना दिया है, डॉक्टर बना दिया है, नर्स बना दिया है एवं अन्य कई बड़े बड़े पदों पर आसीन करवा दिया गया है। और अब 30 साल के उपरांत अंत्योदय अनाथ आश्रम को कई मदों से सहयोग भी प्राप्त होते हैं। साथ ही वहां से जो निकल करके डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, वकील एवं अन्य पदों पर काबिज हुए उनके द्वारा भी आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। और यह एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, बहुत बड़ा एक उम्मीद बन चुका है वहां आसपास के जितने भी अनाथ है उनके लिए। तो इस प्रकार के अथक प्रयास हम सभी को समाज में रह करके करने चाहिए। आज देखा जा रहा है कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सरकारी शिक्षक शिक्षिकाएं थोड़े से कष्ट होने के उपरांत वे राग आलापने लगे हैं, वे रोना धोना आरंभ कर दे रहे हैं, वे घड़ियाली आंसू बहाना प्रारंभ कर दे रहे हैं। लेकिन इस प्रकार के भी हमारे समाज में कुछ स्तंभ हैं बलराम करण के जैसा, जिन्होंने विषम परिस्थितियों को झेला है, खुद के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए, अनाथों के लिए, गरीबों के लिए। और उन्होंने कई मुश्किलों का सामना करने के उपरांत भी एक मिसाल कायम किया है। और आज उदाहरण के तौर पर हमारे सामने पेश हैं बलराम करण साहब, जिनसे हमें कुछ सीखना की आवश्यकता है, उनसे मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता है और उनके पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।